चित्त, संस्कार और इच्छा, इन चारों चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल करने की बात है टोटली। पहली बात, इच्छा, संस्कार, चित्त और मन, ये चारों ही कंट्रोल में किए जाए ऐसे सब्जेक्ट्स ही नहीं। इन चारों को कंट्रोल में करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इन चारों को समझने की जरूरत है। इच्छाओं को समझो और फिल्टर करो। इच्छाओं को समझो और फिल्टर करो। फिल्टर करो यानी छानो कि क्या ये इच्छा आवश्यक है या अनावश्यक है। इच्छाओं को छानने के लिए छलनी का प्रयोग करो, और छलनी का नाम क्या है? आवश्यक या अनावश्यक। समर्थ भगवान महावीर ने हम सबको आवश्यक को जीने की बात कही और अनावश्यक से विरमित रहने की बात कही। ये अनावश्यक से विरमण साधो और आवश्यक में जागृति और मर्यादा साधो। तो इच्छाओं को फिल्टर करो। जैसे इच्छा पैदा होती है मन में, तरह तरह की इच्छाएं पैदा होती है। टीवी पे कोई विज्ञापन देखते हो तो इच्छा पैदा हो जाती है। लोगों के पास कोई बढ़िया सोने की चेन देखते हो तो इच्छा पैदा हो जाती है। किसी को भी देख करके, किसी भी नृत्य से हमारे मन में कोई न कोई लोभ संस्कार जागृत हो ही जाता है। तो इच्छाओं को हमेशा फिल्टर करो, और फिल्टर करने के लिए 2 शब्द अपने माइंड में सेव कर लो कि क्या ये इच्छा आवश्यक है या अनावश्यक है। अगर अनावश्यक है तो मुझे अपना ध्यान उसमें नहीं लगाना, क्योंकि वो मेरा रास्ता नहीं, वो मेरा रास्ता नहीं। इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करना, परिशुद्ध करना। ठीक है, अब आगे आओ संस्कार। संस्कारों को कैसे कंट्रोल करें? प्रश्न आपका कंट्रोल करने का है कि हम कहते हैं संस्कारों को कंट्रोल नहीं किया जाता है। संस्कारों का भी हमें विज्ञान जानना होगा। संस्कार क्यों है? संस्कार क्यों पड़े? कई सारे कारण हैं। मुख्यतः कारण है आदत। जिस चीज की आदत पड़ गई वो चीज हमारे संस्कारों में ढल गई। जैसे बचपन से हमें आदत पड़ी है राइट हैंड से खाने की, तो अब वो हमारा संस्कार हो गया। कोई लेफ्ट से खाता है तो हमें वो कुछ ऑकवर्ड सा लगता है कि अरे ये लेफ्ट से क्यों खा रहा है ना, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो जिसके जैसे संस्कार पड़ जाते हैं, जिसको साड़ी पहनने की आदत पड़ गई वो सूट पहनना बड़ा अजीब लगेगा, जिसको सूट पहनने की आदत पड़ गई वो साड़ी पहनना थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो संस्कार कहाँ से हो गए? हमारी कुछ कुछ आदतों की वजह से हो गए, कुछ कुछ हमारे परंपरा से हमारे अंदर मर्ज होते चले गए। अब इन संस्कारों में हमें जानना होगा कि ये संस्कार उपयोगी है या अनुपयोगी है। संस्कारों को परिशुद्ध करने के लिए 2 शब्द अपने अंदर ले जाइए। ये संस्कार उपयोगी है या अनुपयोगी? ये वातावरण के लिए उपयोगी है, यूजफुल है, ऐसा करने से वातावरण को अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है तो रखो, अपना भला हो रहा है तो रखो। और ये संस्कारों से अपना भला नहीं हो रहा, वातावरण का भी भला नहीं हो रहा, तो इन संस्कारों को छोड़ो। तो संस्कारों के विज्ञान को जानना होगा, और विज्ञान को जानने के लिए आदमी को अपना विवेक डेवलप करना पड़ेगा। कोई और इसमें आपकी मदद कैसे कर सकता है? आपको खुद को ही खोजना होगा कि मेरा ये संस्कार उपयोगी है या अनुपयोगी है आज के समय में। क्योंकि कई बार हम पुरानी चीजों की दुहाई देते हैं, बहुत पुराना है इसलिए अच्छा है, लेकिन नहीं, आज वो संस्कार उपयोगी है या नहीं। इस समय, इस क्षेत्र में, इस काल में अगर ये संस्कार उपयोगी है तो रखा जाना योग्य है। अगर ये उपयोगी नहीं है इस समय, इस क्षेत्र में, हमारी प्रगति में बाधा डाल रहा है, हमारे आनंद में बाधा डाल रहा है, हमारी समृद्धि में बाधा डाल रहा है, तो इस संस्कार को चेंज करें। ठीक है, बिल्कुल ये डिसीजंस हर आदमी अलग अलग ढंग से करेगा, क्योंकि हर आदमी का विवेक का स्तर अलग अलग है और हर आदमी के स्वाध्याय का स्तर अलग अलग है। हर आदमी का स्वाध्याय इक्वल तो है नहीं, कोई थोड़ा पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई थोड़ा सुनता है, कोई ज़्यादा सुनता है। तो आप जितना पढ़ोगे, सुनोगे, आपकी समझदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका स्तर भी चेंज होता जाएगा। लेकिन फिर भी आपके पास में एक मापदंड है कि आपको आवश्यक, अनावश्यक और उपयोगी, अनुपयोगी के आधार पर अपनी इच्छाओं को और अपने संस्कारों को परिशुद्ध करना है, फिल्टर करना है।
चित्त क्या है? चित्त संस्कारों का संकलन है। चित्त संस्कारों का संकलन है। हम जिसको देखते हैं, जिसको सुनते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उन सबसे हम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं या नहीं होते? प्रभावित होते हैं। जिसको सुनते हैं उससे प्रभावित होते हैं, जिसके साथ रहते हैं उससे होते हैं, जिसको देखते हैं उससे हो जाते हैं। अब वो जो प्रभाव हम ग्रहण करते हैं वो हमारे भीतर एक इमेज जाती है। प्रभाव का मतलब इमेज। जो इमेज अंदर जाती है वो इमेज का नाम चित्त है। हम जितने प्रभाव लिए उतने चित्त हमारे बनते चले गए। चित्त का मतलब होता है चित्र, जो मन के अंदर प्रिंट आउट हो गए, वो सब चित्र, इमेजेस। अब इन इमेजेस का क्या करना? कंट्रोल कैसे करोगे? तो ना ही देखो, ना ही सुनो, ना ही साथ रहो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपको फिर से अपने चित्त को अगर शुद्ध बनाना है तो एक काम करो कि जिसको भी देखो, जिसको भी सुनो, जिसके भी साथ रहो, उनकी हमेशा अच्छी बातों को ग्रहण करो। अपने माइंड में एक सॉफ्टवेयर फीड करो कि मुझे सदैव क्वालिटीज देखनी है, कमियां नहीं देखनी। तो आपका चित्त जो होगा वो आपको दुखी करने वाला नहीं होगा। अगर आप कमियां देखोगे तो दुख पाओगे, क्वालिटीज देखोगे तो प्रेम भाव बढ़ेगा, धन्यवाद की भावना बढ़ेगी, अहो भावना बढ़ेगी। ठीक है? तो चित्त को कंट्रोल कैसे करोगे? कंट्रोल मत करो, पहले चित्त को आप शुद्ध बनाओ। और शुद्ध बनाने का तरीका है कि सब में जिनके साथ रहते हो, जिनको देखते, जिनको सुनते, जिनके बातें करते हो, उन सब में क्वालिटीज देखना शुरू करो। आपका चित्त शांत होने लगेगा। चित्त शांत होता है जब हम वातावरण से असंतुष्ट होते हैं। और असंतुष्ट कब होते हैं? जब हमें कभी नजर आती है ये ठीक नहीं है। कितनी बार ये ख्याल आता है दिन भर में कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। अब जितनी बार ये ख्याल आता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हमारा चित्त दुखी होता है, हमारा चित्त परेशान हो जाता है। और हमारा चित्त जो ठीक नहीं है उसमें ढूंढने लग जाए कि इसमें ठीक क्या है, इसी चीज में ठीक क्या है। बुझने लग जाओ इसी चीज में ठीक क्या है, आपका चित्त शांत होने लग जाएगा, भली प्रेम से भरने लग जाएगा। ठीक है? और जब ये तीनों ठीक हो गया तो मन का नाम क्या है? मन तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ये तीनों चीजें रहती है, चित्त, संस्कार और इच्छा। मन का तो कोई दोष ही नहीं है। मन एक प्लेटफॉर्म है, जैसे एक हॉल है जिसमें हम सारे लोग बैठे हैं, हम सारे लोग चित्त है ना, और हम सबके अंदर अलग अलग तरह के संस्कार है, अलग अलग तरह की इच्छाएं हैं। तो प्लेटफॉर्म की तो कोई बात ही नहीं है, प्लेटफॉर्म तो शुद्ध हो ही गया है, हम लोग शुद्ध हो गए। तो हम अपनी इच्छाओं को आवश्यक अनावश्यक के आधार पर फिल्टराइज करें, अपने संस्कारों को उपयोगी और अनुपयोगी के आधार पर फिल्टराइज करें, और अपने चित्त को केवल क्वालिटी सीकर बनाएं। सब जगह वो गुण देखें, ऐसे संस्कार अपने चित्त में डालें। और चित्त गुण देखने लग गया, मन शांत होने लगेगा, प्रेम से बनेगा, अहोभाव से बनेगा, और तब आपकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जय गुरु।